दोस्तों नमस्कार, मैं मास्टर रुपेश देवांगन आपका स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको इस बोट नेक वाले बैक पार्ट की कटिंग आप लोगों को बताई थी, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। अब बारी आती है इसके फ्रंट पार्ट की बताने की। जी हाँ माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इस ब्लाउज का फ्रंट पार्ट काटना सिखाऊंगा। ये जो फ्रंट पार्ट है माय फ्रेंड्स, इसको मैं बहुत ही एडवांस तरीके से बताने वाला हूँ। जिन भाई और बहनों को बहुत ही ज्यादा फिटिंग में प्रॉब्लम है, जो बार बार कोशिश करते हैं उसके बाद भी क्या बोलते हैं उसके ब्लाउज में फिटिंग सही नहीं आती, या फिर जो चाहते हैं कि अपने ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग लाना, वो इस टेक्निक को एक बार जरूर आजमा कर देखें। मुझे मालूम है माय फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस तरीके को देखोगे तो आपको जरूर कठिन लगेगा, लेकिन माय फ्रेंड्स जो आसान होता है वो आम होता है, लेकिन जो कठिन होता है वही आपको खास बनाता है और भीड़ से अलग रखता है। लेकिन जिन प्यारे दोस्तों को पहले से बेहतरीन ब्लाउज बनाना आता है, जिनके ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग आती है और इससे आसान तरीका जानते हैं, तो उनसे निवेदन है अपना मोबाइल का डाटा और बेशकीमती समय खर्च ना करें। ये वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत प्रयास करने के बाद भी परफेक्ट फिटिंग नहीं ला रहे हैं, या फिर अपने बनाए हुए ब्लाउज की फिटिंग से संतुष्ट नहीं है, या फिर उसके ब्लाउज में बार बार अल्ट्रेशन आते हैं। ऐसे भाई और बहनों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं फ्रेंड्स आधे घंटे का वीडियो है, एक बार पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। एक एक बारीकियों को इतने विस्तार से बताया गया है कि शायद ही इस प्रकार की कोई वीडियो आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए माय फ्रेंड्स कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग के लिए हमने नाप वही ले रहे हैं जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, तभी तो उसमें समानता आएगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 7 इंच नीचे, 7 इंच नीचे इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और इस लाइन को सीधा खींचेंगे। उससे पहले आप फूकाई की मार्किंग कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। 7 इंच नीचे इस प्रकार से मार्किंग किया। उसके बाद देखिए यहां पर अपर चेस्ट कितना है, 35 इंच, तो 35 का चौथा भाग, 8.25। ठीक है माय फ्रेंड्स, 35 का चौथा भाग 8.25 लिया। उसके बाद देखिए 3/4 मतलब 1/4 इंच, 3/4 या फिर 1/4 इंच इसमें हम लोग लूजिंग ऐड करेंगे। ये है पूरा कस्टमाइजेशन चेस्ट का। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अभी से सवालों के दायरे में उलझनों में मत पड़िएगा। मैं बार बार कहता हूं ये टेक्निक विशिष्ट टेक्निक है, फिटिंग इसमें बेहतरीन आती है, समझने की थोड़ी सी जरूरत होती है। मगर अब यहाँ पर हमने क्या किया था, क्रॉस बैक। हमने क्रॉस बैक का फार्मूला क्या निकाला था, अगर देखो ये क्रॉस बैक कहते हैं ना इसको। अब बारी आती है क्रॉस फ्रंट की। क्रॉस फ्रंट का भी फार्मूला देखिए। सबसे पहले क्रॉस बैक का फार्मूला 35 का 8वां भाग, मतलब अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.25 इंच, ये था हमारा क्रॉस बैक का। क्रॉस फ्रंट कैसे करेंगे, तो 35 का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच, इसको याद रखिएगा, 8वां भाग। और ये फार्मूला हर कटिंग में चलेगा, मेरे जितने भी कटिंग रहेगा उसमें चलेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए 8.25 है, अब 8वां भाग कैसे निकालते हैं ये भी सोचने की बात है। गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, चौथा भाग जो रहता है ना उसको सीधा आधा कर दो, 8वां भाग निकल जाता है। ठीक है, उसमें 1.5 इंच जोड़ दो भैया। ये देखो 1.5 इंच हमने जोड़ दिया। ये हो गया हमारा क्रॉस, समझ लो यहाँ पर सी डाल देता हूँ अनुमानी से, ये क्रॉस फ्रंट हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, 5 इंच ऊपर एक मात्र एक हमें अंदाजा 5 इंच कहां पर आ रहा है। अंदाजे से भी कर सकते हो कि 5 इंच ऐसे आता है, लेकिन सबको अंदाजा नहीं होता है। 5 इंच के आसपास, ये 4.25 भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको शोल्डर को नापना है। शोल्डर को नापने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए हम बना रहे हैं ओपन नेक। ओपन नेक मतलब 4 इंच से शुरू होती है ओपन नेक, तो सीधा सीधा 10 इंच तक के ओपन होता है। तो हम 4 इंच का पहले बनाएंगे, उसके बाद देखिए 9, उसको 6 इंच 7 इंच कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बात 4 इंच ओपन नेक का कस्टमाइज कैसे होता है उसको ध्यान से देखिएगा। फार्मूला देखिए, सीधा शोल्डर का आधा माइनस 1/4 इंच, ये 4 इंच का फार्मूला है। 4 इंच को हम कस्टमाइज करके 6, 7, 8, 5 जैसा भी बनाएंगे, पहले 4 इंच का बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले बोट नेक का होता है। तो यहां पर देखिए हमने बताया था कि अगर आपके पास बॉडी का नाप नहीं है, अंदाजा है, तो आप भैया 14.5 इंच शोल्डर आंख मूंद कर कम से कम 30 से लेकर 38 तक रख सकते हो, 40 तक रख सकते हो। उसके बाद मान लो आपका 42 है, 46 है, तो उसको ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर बॉडी का नाप नहीं है तब तो 14.5 है, 14.5 का आधा कितना होगा, 7.25 इंच। तो 7.25 में 1/4 इंच कम कर दो। सीधी सी बात कहूं तो सीधा सीधा 7 इंच आप रख दो।
क्योंकि माय फ्रेंड्स मुझे दोनों तरीके से बताना होता है। कुछ लोगों को बॉडी का नाप रहता है, जिस वजह से उसको भी कंफ्यूज होता है। फार्मूला ये है शोल्डर का आधा माइनस क्वार्टर इंच। अब उसके बाद देखिए इस प्रकार से आप इसे मिला दीजिए, किसमें, क्रॉस फ्रंट में। ये अब क्या करना है आपको, 1.25 इंच, 1.25 इंच। जिन्होंने भी बुक मंगाया है, इस बुक को जिन्होंने भी मंगाया है उनसे निवेदन है इस वीडियो को देखते हुए आप लेसन नंबर 8 को खोल के रखे। सामने पल्ले का एडजस्टमेंट में बिल्कुल जैसे बता रहा हूं वही चीजें होगी, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो इसको सामने खोल कर रखें आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर ये देखो 1.25 इंच पर एक पॉइंट बनाया। और इसको क्यों बनाए हैं, ठीक है, पहले हम इसको किया, उसके बाद देखो आप फ्रेंच कर्व को ऐसे। अब यहाँ पर कर्विगो नहीं है आपके पास तो भी कोई बात नहीं है, सिंपल फ्रेंच कर्व इस प्रकार। अब लेकिन यहाँ पर किसी के पास ये हो सकता है कि भैया आर्म फ्रेंच कर्व नहीं है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप हाई क्वालिटी की कटिंग सीख रहे हैं और आपके पास ये बेसिक टूल नहीं है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आर्म होल तैयार हो गया। अब हमारा देखो यहाँ पर देखिए हमने बताया था आर्म होल को इस प्रकार से रखेंगे। देखिए मैं फ्रेंड्स एक आपको बताता हूं, जैसे किसी का आर्म होल हमने नापा कितना है, जैसे यहां पर आर्म होल की बात करते हैं ना, जैसे किसी का 15.5 इंच आर्म होल है तो वो आर्म होल पूरा हिस्सा करके रहता है, यहां से लेकर यहां तक का रहता है, जिसमें से पीछे के हिस्से में ज्यादा आता है। मान लो देखो मैं क्लियर करता हूं, यहां पर 15.5 इंच किसी का आर्म होल है तो 15.5 में आर्म होल का आधा कितना होगा, 15.5 मान लो 16 करते हैं, इसे में 16 का आधा होता है 8 इंच। तो माय फ्रेंड्स 8 इंच इधर और 8 इंच इधर नहीं होता है। ये विश्वविख्यात कटिंग है। टेलर मास्टर जो जेंट्स काम करते हैं उनसे जाकर पूछिएगा कि पीछे का सामने का आर्म होल कम रहता है। ब्लाउज काम में पता नहीं क्यों उल्टा होता है। उसी लड़की के लिए हम शर्ट बनाएंगे तो ये फार्मूला अपनाते हैं, लेकिन ब्लाउज बनाएंगे तो नहीं अपनाते हैं। इसी वजह से ब्लाउज का भट्ठा बैठ जाता है, पूरा झोल आता है। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच है ना, तो 8 इंच ऐसा नहीं होता है। इधर जो रहता है मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, पीछे का पल्ला 8.5 होगा भैया, तो सामने का पल्ला ये 7.5 होगा। ये फार्मूला, ये लॉजिक है, इसको अच्छी तरह से जान लो। कई लोगों का सूट जब बनाते हैं तो ऊपर चढ़ता है, इसका यही वजह है, दोनों को बराबर काटते हैं इसकी वजह से। तो यहां पर देखिए पीछे पल्ले में फार्मूला क्या था, आर्म होल का आधा प्लस 3/4। लेकिन यहां पर इसको जरूर देखिएगा ना, लेकिन सामने के पल्ले में सिर्फ आर्म होल का आधा लेंगे। आर्म होल कितना है, 15.5 का सीधा आधा लेंगे। इस प्रकार से देखिए बहुत ही विस्तार से, जिनको समझना है वो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखो आर्म होल का आधा यहां पर आ रहा है, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, ठीक। अब यहां पर देखिए गौर से बॉडी में ये, इसके बाद देखो ये आर्म होल का हिस्सा, इसके बाद देखो ये ऊपर चढ़ने लगता है, इसलिए यहां पर हम सीधा लाइन खींचेंगे। यहां पर हम सीधा लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ये सारा चीज बता रहा हूं 4 इंच नेक डिप के लिए, याद रखना। इस प्रकार से ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे। अब इसका शोल्डर का डाउन देंगे, ध्यान से रखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा। शोल्डर का डाउन यहां पर मैं इसके लिए आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा देता हूं, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा देता हूं यहां पर। ठीक है, ये कितना है, आधा इंच प्लस 1 पॉइंट ये ऊपर। ये शोल्डर का डाउन है ओपन नेक के लिए। अब उसके बाद दे दे भैया चौड़ाई कितना है, 3.25 इंच। क्या दिक्कत है, इसका क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया इधर का कम हो गया। ये सिंपल सा ये लॉजिकल बातें हैं, इधर कम रहता है इधर ज्यादा रहता है, तभी फिटिंग सुटेबल आती है। ये इस प्रकार से मुड़ती है तो सही तरीके से बैठती है। ओके, अब चलिए बात करते हैं बस्ट के हाइट की। बस्ट का हाइट क्या होता है, देखो बस्ट का जो पॉइंट होता है ना ऊपर से गले से, वो होता है बस्ट का हाइट। तो देखो यहाँ पर लिख के रखो, मैं किसी को कोई चार्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करूंगा। जिनको सीखना है भैया वो मेहनत करें, उसको लिखते चलें। 35 इंच अपर चेस्ट है, उसके लिए आप बस्ट का हाइट ओपन नेक में याद रखना। देखो 3 प्रकार के कटिंग बताऊंगा, कॉलर नेक, बोट नेक और ओपन नेक। ओपन नेक में आपको 34 इंच के लिए 9.25 इंच रखना है। और 9.25 इंच में थोड़ा बहुत कभी कभी जब हाइट महिला की ज्यादा होती है तो वो 9.5 भी हो सकता है, कम है तो 9 भी हो सकता है, ये भी बता देता हूं आपको। तो यहां पर देखिए 9.25 इंच सीधा यहां से मिला दो, रख दो 9.25, सीधा लाइन इस प्रकार से खींच दो ऐसे। ठीक है, खींच दिया इसको। खींचने के बाद देखिए जितना इसका 8वां भाग होता है ना, हमने 8वां भाग निकालने का फॉर्मूला था ना,
वही लगभग क्या बोलते हैं 4.5 में 1 पॉइंट ज्यादा रहा है, उसको राउंड फिगर में 4.25 कर दो। 4.5 मत करो, या फिर 4.5 भी कर सकते हो। तो राउंड फिगर में 4.25 इंच, 4¼ इंच इसका ये हो गया बस्ट का क्या बोलते हैं सेंटर। सेंटर क्या हो गया, दोनों बस्ट जो बेस्ट का जो रहता है ना, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है, वो बस्ट का सेंटर कहलाता है। इस प्रकार से शोल्डर कस्टमाइज हो गया माय फ्रेंड्स, ये कस्टमाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से इसको रखना है, किसको, पीछे पल्ले को, साइड पल्ले में। देखो यहाँ पर ऐसे हमें एक्चुअली में इसका हाइट निकालना है। देखो हाइट, ऐसे हाइट रहेगा तब तो, ये देखो ऐसे इस प्रकार से फ्रंट पार्ट की कटिंग होगा ये। अब देखिए बहुत लोगों को, अभी देखिए ध्यान से ना, इसको अच्छे से समझिए। देखिए अब देखिए माय फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में इस प्रकार से बॉल बने होते हैं, गुभार बना होता है, कटोरी रहता है, कप रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम उस कटिंग को इस प्रकार से रखते हैं, उसके ऊपर उभरेगा ऐसे, तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं ऐसे। अब रही बात, एक चीज है, कई लोगों के दिमाग में एक बहुत गलत फहमी है, सबको एक जैसे 40 कभी 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई कुछ पता नहीं। देखो ये पूरा कवर होना चाहिए ना, देखो इतना बड़ा उभार है तो कैसे इसको कैसे सेट होगा, ऐसे पूरा होगा तब सेट होगा कि नहीं होगा बताओ, ऐसे पूरा सेट होगा। तो इसके लिए हमें स्पेशल, देखो दोनों तरफ से डांट निकलती है ना, उसको हमें दोनों तरफ से निकालना होता है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रिक बनाई गई है। बहुत बढ़िया ट्रिक है माय फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए एक स्टेप और ज्यादा लगता है, क्योंकि इसी स्टेप में हम लोग करेंगे इसमें तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कोई चीज भी सही तरीके से सेट नहीं होगी। तो इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए इसको इस प्रकार से कटिंग कर लो। देखो ये हमें क्या हुआ, इसमें हमने शोल्डर को एडजस्टमेंट कर दिया। एक कलाकारी ब्लाउज में देखो एक अलग चीज होती है, बस्ट का उभार पैदा करना। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट तैयार करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हुक हाई की मार्जिन, देखो ये मैंडेटरी नहीं है, हालांकि हम क्योंकि हमने इस ब्लाउज में देखिए पीछे हुक वाला बनाया है, इसलिए जरूरी नहीं है, फिर भी एक आदत सी बनाकर रखो हुक हाई लाइन खींचने की, है ना। एक हुक हाई की लाइन हमने खींचा। अब यहाँ पर सबसे पहले काम करना है आपको, ये यहाँ पर इस प्रकार से रखो भैया, और इसका क्या करना आप पता है, इसका आप ना सेंटर पॉइंट यहाँ पर लेकर लेना, ये सेंटर पॉइंट, ओके। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद ये ऐसे, ये 0 पॉइंट हमें पहले करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का वीडियो में देखो मैं हर चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों ऐसा होता है। सबसे पहली बात तो देखिए हम कप के उदाहरण ले रहे हैं। देखो ये बड़ा कप है, ये छोटा कप है ना, ये भी और छोटा कप है, ये और थोड़ा अलग अलग टाइप के कप है ना। सब में देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसे मैंने नहीं बनाया है कप को, ये कंपनी द्वारा आती है, उसको चेक कर लेना। देखो इसमें गौर से इतना जरूर देख लीजिए, इसका उभार ज्यादा है, इसका उभार कम है, साइज वही है, कप का साइज वही है, लेकिन उभार इसमें कम है। उभार कम होने से क्या होता है, इसमें देखो ये और क्या बोलते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी जो उभार है ना क्या बोलते हैं इसके समान है। तो देखो कैसे काम करता है ये हमने किया ऐसे। देखो इसमें चौड़ाई अगर आप बात करोगे माय फ्रेंड्स, इस बड़े से कप की इसके चौड़ाई करीब करीब 5 इंच के आसपास आ रही है, 4.25 के आसपास। इस प्रकार से राउंड बना है, इसे मैंने नहीं बनाया है, कंपनी ने बनाया है। सेम वही चीज यही हो रही है, इसमें भी देखो इस प्रकार से राउंड बना है। ये छोटा साइज है, वो बड़ा कप है, इस प्रकार से ये देखिए इसका क्या है, लगभग 4 इंच आ रहा है, इसका देखो यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। वही चीज इसमें देखोगे माय फ्रेंड्स, सेम है, यहाँ पर साइज है ना, यहाँ पर देखो 4 इंच आया, ये 4 इंच आया ऐसे ऐसे, और इसमें देखो इसी चीज को नापते हैं, ये इसमें मात्र 3 इंच है, 1 इंच की कमी है। तो सीधी बात है माय फ्रेंड्स, डांट के ज्यादा होने की वजह से इसमें डांट की लंबाई देखिए यहाँ पर 3.25 इंच है, इसमें डांट की लंबाई कितनी है, यहाँ पर देखो मात्र 3.25 इंच की है। तो भाई डांट की लंबाई और चौड़ाई आपके ब्लाउज में बहुत मायने रखती है। अगर मान लो किसी महिला का बस्ट ज्यादा है, हैवी है, और आपने इसके हिसाब से बना दिया तो भी प्रॉब्लम। अगर किसी महिला का बस्ट चपटा है और इसके हिसाब से बना दिया तो भी ब्लाउज का भट्ठा बैठेगा, ठीक है। ये हमें सिखाने के लिए आपको बताया ये सब चीजें। क्यों भाई, अगर आप ही बताइए ना, किसी महिला का शरीर ऐसे है, पतली दुबली है, उसमें आपने ये वाला कप लगा दिया तो क्या वो फिटिंग आएगी, नहीं आएगी ना, सीधी सी बात है। तो इन्हीं सब चीजों का बहुत ही लंबा चौड़ा रिसर्च है मेरे कटिंग में माय फ्रेंड, जो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाती है। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, हमें ये क्रिएट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए माय फ्रेंड्स देखिए, जिनके पास कर्विगो नहीं है उनको मैं बता दूं कि अभी मैं इस वीडियो के आखिरी में इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन माय फ्रेंड्स डेली 100-200 लोग इस कर्विगो का
मंगाते हैं तो उनके सवाल होते हैं कि ये एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, एक्सेल, डार्ट लेंथ क्या है। तो इसी पर आधारित मैं फ्रेंड थोड़ी देर पहले बताया ना कि अलग अलग जो कप के साइज होते हैं उसके हिसाब से रहता है। तो सबसे पहले देखिए आपको इसका उपयोग कैसे करना है, इस वीडियो के आखिरी में देखिए। जिनके पास कर्विगो नहीं है या फिर लेना नहीं चाहते जो लोग, उसको इस फार्मूला में कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए आपको इस नाप के लिए मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार के जो नाप है ना 35 इंच, 36 इंच, इस प्रकार से अपर चेस्ट है, उसके लिए लार्ज टाइप का डांट विड्थ चाहिए, लार्ज एल। ओके, लार्ज टाइप का रहता है। यहां पर देखिए वाई पॉइंट को बना लो, इस लाइन को खींच लो ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से वाई पॉइंट बनाओ, लाइन को खींचो। अब देखिए माय फ्रेंड्स, ये हमारे पास लार्ज आ गएगा। उसके साथ ही साथ देखो यहां पर एल पॉइंट बने हुए हैं ये। तो यहां पर देखो इस प्रकार से देखोगे तो यहां पर पहला आया, दूसरा आया, यहां पर वाई पॉइंट है, इसको पूरा लाइन खींचेंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कैसे है, पहला दूसरा आता है इसको, ठीक है। या फिर इसको मैं एम बोल देता हूं, कई लोगों को समझ नहीं, चल पहला दूसरा बोलते ज्यादा अच्छा है। यहां पर ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आया है। इसके बाद देखो ये आ गया। अब देखिए इसमें डांट की लेंथ दी गई है, कितना डांट लेंथ दिया है लार्ज के लिए 3.5 इंच और 3.25 इंच, 3.5 इंच और 3.25 इंच। तो देखिए इस नाप के लिए मैं 3.25 इंच इस्तेमाल कर रहा हूं। डांट की लंबाई देखो, डांट की लंबाई ये नहीं है, यहां से ये भी होगी, यहां से ये भी होगी। चूंकि माय फ्रेंड्स पेट जो रहता है वह ये रहता है, वो गोल रहता है। देखो तो हमें इसके लिए क्या करना है, देखो यहां पर हमने क्या लिया है, डांट की लंबाई ये समझ लो क्या बोलते हैं, ये 0 है, ये P है, इसको चलिए Q कर देते हैं। ये Q है, Q पॉइंट डांट की लंबाई है, समझ लो। तो यहां पर देखिए इसको इस प्रकार से आप करोगे ऐसे, ये देखो राउंड सर्कल, ठीक है। क्यों करें, अब यहां से क्या करना है आपको, ये एक और तो मिला है ना, इसको मिला दो ऐसे। आप देखेंगे इस प्रकार से डांट का जो यहां पर आ गया है। ओके, ये डांट कितना कितना देना रहता है, इसका एक सवाल रहता है। ये वाई पॉइंट है ना, ये वाई पॉइंट बनाए, वाई पॉइंट है, समझ लो। ये वाई पॉइंट से इसकी दूरी कितनी रहती है मैं आगे चलकर बताऊंगा। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर पी पॉइंट बना है। इस पी पॉइंट को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा ना, मैं बहुत एक बार पर जिज्ञासा बस इस प्रकार से देख लीजिए इस वीडियो को। देखो ये हमने 0 पॉइंट काटा ना, इस 0 पॉइंट को इस प्रकार से इस पी पॉइंट पर रखना है। ये पी पॉइंट मतलब 0 में रखना है ऐसे, और रखने के बाद आपको देखो यहां पर देखो ऐसे, इसमें हुक हाई लाइन को हमने मिलाया है भैया ऐसे, और इसको ऐसे करना है। बहुत ही आसान है मेरे फ्रेंड, बिगिनर लोगों ने भी इसको सीखा है मैंने हमारे ऑनलाइन क्लास में ऐसे। और देखो यहां पर जो 100 पॉइंट है फिर बनाते हैं ना, खासतौर से जिन्होंने बुक मंगाया है, बुक में इस चीज को मैंने बताया है, इसमें इस प्रकार से रखना है। देखो हमने क्या किया, इसमें पी पॉइंट में इस प्रकार से मिलाया। अब क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, हिलाना नहीं है आपको, यहां पर आपको नहीं हिलाना, उंगली को इस प्रकार से ऐसे घुमा देना है ऐसे ऐसे। तो क्या करना है, कितना दूर में हिलाना है, जितना दूर में यहां पर देखो क्या बोलते हैं पी पॉइंट है, उतना ही दूरी आपको इधर भी रखना है ऐसे। अंदाजे से थोड़ा बहुत देखो, नापने की जरूरत नहीं, मैं फ्रेंड मैं कह रहा हूं ना, अनुभव बहुत बड़ी चीज है। देखो यहां पर देखो ये 1 इंच है, लगभग 1 इंच ऐसा रख सकते हो। ओके, ऐसे 1 इंच पर। अब इसको इस प्रकार से कर लो, ये देखिए हमारा आर्म होल यहां पर सेट हो गया। अब यहां पर देखिए इसके बाद में बात करेंगे ना, ये आर्म होल देखकर कई लोगों को नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, मतलब उसको बड़ा अजीब लगता है, ऐसा कैसे होता है। मैं आपको छोटा सा नमूना दिखाता हूं। यहां पर देखिए मैं फिर से एक पूरा कटा हुआ फर्मा है, पूरा कटा हुआ फर्मा है। अब इस फर्मे को देखिए, गौर से देखिएगा ना, यहां पर रखता हूं ऐसे, बिल्कुल यहां पर देखिए किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे बिल्कुल रख रहा हूं, यहां पर कोई सलवट नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कटिंग हुई है। यहां पर देखो हुई कि नहीं हुई है। अब इसको मैं हटाता हूं ऐसे, डांट लग गई भैया, इसमें डांट लग गई। डांट लगने के बाद देखिए, डांट लग गई, सिर्फ डांट लगाया, कुछ पेड़ वगैरह नहीं रखा ना, डांट लगाया। अब डांट लगने के बाद देख सकते हो करीब ये खुद ब खुद जैसे आप लोग कटिंग करते हो ना, सीधा और सरल, उस तरीके में जो दिखता है वो चीज दिखने लगी। कहने का मतलब ऐसा माय फ्रेंड्स, टोटल जो कटिंग का आधार है, हम जो देखते हैं बाद में बनने के बाद, उसको हम पहले करते हैं, चाहे प्रिंसेस कट हो, चाहे कटोरी कट हो। आप देखिए खुद ही इसमें हमने इस प्रकार से दिया ना, इस प्रकार से ऐसे, और जैसे ही हमने इसमें डांट को इस प्रकार से ऊपर उठता है, तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद
ये बिल्कुल यहाँ से इधर खींच रही है, इधर खींच रही है, खुद ब खुद जैसे कटिंग होता है वैसे सेट हो जाता है। क्यों फिटिंग गड़बड़ होगी भैया? इन सब चीजों को अगर भाई हम पहले इसको ऐसे कटिंग करते हैं तो और इस प्रकार से घुसेगी ऐसे और फिटिंग हो जाएगी गड़बड़। ये सब चीजें होती है। कटिंग को देखकर इस प्रकार से मत अंदाजा लगाइए। फिटिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है उसमें दिमाग लगाइए। ये सब चीजें ऐसी होती है। ओके, ये हो गया। अब चलिए करते हैं इसके बेल्ट को कस्टमाइज। ध्यान से देखिएगा, बेल्ट को कस्टमाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं है, अंदाजा का काम। आपके पास अंदाजा है ना, कई लोग कहते हैं सर कितना है, यहाँ पर बीचों बीच एक पॉइंट लगा दो। देखो मैंने बीचों बीच लगा दिया, बीच में देखो बिल्कुल फिक्स बीचों बीच आया ना, ऐसे अंदाजा से मैंने किया, कुछ नहीं। तो ये अंदाजा मायने रखता है। अंदाजा करने के बाद आप क्या करो, ऐसे सीधा खींच दो ऐसे। ये क्या है, बेल्ट की लाइन है। ये बेल्ट की लाइन है ऐसे। ये बेल्ट की लाइन है। उसके बाद देखिए बेल्ट के कमर को सेट करते हैं। कमर कितना है, जैसे 30 इंच कमर है तो भैया 30 इंच कमर इधर और इधर के हिस्से को जब डांट बंद होगी तो आएगी ना, तो देखो 30 का चौथा भाग क्या होता है, 7.25 इंच। नाप लो इसको। ये सबसे पहली बात तो बेल्ट की चौड़ाई कितनी होगी, बेल्ट की चौड़ाई होगी यहाँ पर 2.5 इंच। 2.5 इंच से ज्यादा मत रखो। कोट सेट वगैरह बहुत पतली दुबली बनाते हो तो बात अलग है, उसके बारे में हम आगे चलकर हमारे केस में बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, इधर को पहले नापो, ऊपर करके नापना आधा इंच, सिलाई मार्जिनेट है 2.25 इंच मतलब 2.25 इंच है। यहां से नापो भैया, ये 30 इंच का मतलब 7.5 आना चाहिए, 7.5 यहां पर आ गया ऐसे, और इसको इस प्रकार से खींच दो। ठीक है, इस सब सारे बारे में बताऊंगा जिसमें इस वीडियो में क्या है करके, जिनको नहीं खरीदना है उसको पहले इसको समझ लीजिए। हो गया। अब देखें यहाँ पर पीछे पल्ला को ऐसे रखो, पीछे पल्ला को रखो या फिर सामने पल्ला को रखो ऐसे, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें साइड से यहीं पे मिलाना होता है। हमारा लंबाई यहीं पर यही इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये इतनी होनी चाहिए। इसके बाद क्या करो, खींच दो इसको। तो हमारा यहाँ पर देखिए पफ मास्टर जो कहते हैं ना, ये देखो ये हमारा पफ मास्टर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं काट लेता हूं, उसके बाद इसको मैं कस्टमाइज करूंगा, इस डिजाइन को कैसे करना है। ठीक है, ये कोई इस प्रकार से नहीं होता, इसको सीधा कर दो ऐसे। ये देखिए, ये है इसका सेंटर पॉइंट, ये है डार्ट। माय फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं ये सेंटर पॉइंट इस प्रकार से महिला का बस्ट बिल्कुल सीधा लगा हो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, ऐसे शरीर में ऐसे स्ट्रेट हो तो काम करेगा। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ब्लाउज में जो रहता है माय फ्रेंड्स, हल्का कुछ ना कुछ, जैसे जैसे ब्लाउज का शरीर का जो साइज रहता है, किसी का साइज ज्यादा रहता है तो ज्यादा झुकता है, पैंट रहता है वो 1/4 इंच भी झुक सकता है, आधा इंच भी झुक सकता है, 1/4 इंच भी झुक सकता है। सेंटर हमने ये बनाया है, लेकिन शरीर जब ये, मैं कोई भी चीज लॉजिकल नहीं कहता हूं माय फ्रेंड्स, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। अगर गलत लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई भी बॉडी शरीर में कितना भी कोशिश कर लो, इस प्रकार से स्टैंड नहीं रहती है, सिर्फ मूर्तियों में रहती है, डमी में रहती है। लेकिन शरीर में जो रहता है वो इस प्रकार से झुक जाता है कि आधा इंच भी झुक सकता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला को ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटर पॉइंट इसके लिए कितना होगा पता है, इस लार्ज के लिए बताता हूं आपको। लार्ज के लिए आधा इंच झुक जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा सेंटर, मतलब हर वीडियो में यही होगा, हर कटिंग में यही होगा, यही चीजें। सेंटर पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक खास बात मैंने आपको बताया था कि देखो सेंटर पॉइंट ऐसा हो गया और इसको ऐसे राउंड आता है ना, कटिंग इस प्रकार से आएगी, राउंड होगी, ये इस प्रकार से राउंड होगी। लेकिन प्रिंसेस कट में माय फ्रेंड्स दोनों तरफ राउंड नहीं रहता है, एक तरफ राउंड रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना दूरी है, सिर्फ प्रिंसेस कट में बात लागू होती है ना, यहां पर जितना राउंड किए हमारा, ये इसको काट दो, ये उतना ही आधा इंच नीचे कर दो ऐसे, ये देखिए। और इसको देखो अब कैसे करना है आपको, देखो हमने मिला दिया ना। अब देखो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, देखो 0 पॉइंट में करना ना, यहाँ पर देखो थोड़ा शेप देना भी चाहिए। ये 0 पॉइंट से हमने मिलाया, ये सेंटर ये है। अब इसके बाद देखो किस प्रकार से कर्व को रख दो, ये देखो ऐसे। तो आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर प्रिंसेस कर्व हो गया। और सेंटर की जहां तक बात है माय फ्रेंड्स, सेंटर ये होता है, सेंटर ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा और ये होगा।
यहाँ से आप मिला दो। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर प्रिंसेस कर्व तैयार हो गया। यहाँ पर एक चीज और बात, बहुत सारी चीजों को फिटिंग में ध्यान रखना पड़ता है। महिला का पेट, एक ही वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसी वजह से वीडियो बहुत बोझिल हो जाता है। महिला का पेट बहुत मायने रखता है। ये इस प्रकार से बनाओगे माय फ्रेंड, तो डमी जो रहता है ना, डमी जैसे रहते हैं उसका वह होता है इस प्रकार के। ज्यादातर ऐसे ही किस्से में नहीं होता, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो आप क्या करें, नॉर्मल कंडीशन में कम से कम यहां से 1/4 इंच इस प्रकार से कम कर दो। एकदम पतली दुबली डमी जैसे है तो लाला बात नहीं, 1/4 इंच प्रकार से कम कर दो, ऐसे खींच दो, ऐसे तो कम हो जाएगा इसका ना। ये उसके हिसाब से ½ इंच यहाँ पर ये आपका ये भी टाइट हो जाएगा। 1/4 इंच, 1/4 इंच, ½ इंच, ये भी आपका कमर भी टाइट हो जाएगा ऐसे, तब परफेक्शन आएगी। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए माय फ्रेंड्स, ये तो पूरा कटिंग हो गया, इसके बारे में की गई। अब देखिए यहाँ पर एकदम आखिरी पॉइंट, 4 इंच यहाँ पर ये नेक डीप है, 4 इंच यहाँ पर ये हमने बनाया है ना, 4 इंच के बाद ओपन है। अब मान लो 5 इंच बनाना है किसी को गला, है ना, 5 इंच गले का गहराई यहाँ पर 5 इंच रखना है, तो क्या करेंगे, 4 इंच है माय फ्रेंड, उसमें क्या करोगे 3/4 या 3 पॉइंट या फिर 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो ये 5 के लिए हो जाएगा। फिर अगर 5 से 6 बनाना है तो इस 5 से 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, 6 के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, 7 के लिए हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर ऐड करते चलो ऐसे। ये 8 है, 9 है, आपको 10 रखना है, 10 रख लो, ठीक है। ये हो गया। आप कैसे कस्टमाइज करोगे भैया इसको, तो इसको देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 0 पॉइंट है ना, सॉरी सेंटर पॉइंट, यहाँ से क्या करो आप, ये 4 को पहले खींचो ऐसे। और मान लो आपको जैसे कितना भी आपको रखना है, 6 रखना है, 7 रखना है, तो 6 और 7 में रख लेना। अब यहाँ पर हमको जैसे 6.5 रखना है, तो 6.5 यहाँ पर आएगा। तो देखो 0 पॉइंट से मैं कर रहा हूं यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे, 6.5 यहाँ पर इतना हमें कम करना है। कैसे कम करोगे, ध्यान से देखो ऐसे। ये इसको इसके सेंटर पॉइंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, इसके बाद आप इसको चिपका दीजिए भाई ऐसे। किससे चिपकाओगे, टेप से भी चिपका सकते हो, इस प्रकार से फेविकोल भी लगा सकते हो। फेविकोल क्या है आपका, खिसकेगा नहीं। ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल कस्टमाइज कर दिया है। किसके लिए, 6.5 इंच के लिए। 6.5 इंच के लिए कस्टमाइज करने के बाद ये हो गया ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ लोग शोल्डर गिनने की बात कहेंगे ना, तो देखो सही तरीके से ब्लाउज बनाओगे तो देखो बैक पार्ट में बिल्कुल सीधे आती है भाई ऐसे, और शोल्डर गिनने की गुंजाइश वैसे तो नहीं रहती है। लेकिन आपकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है तो उसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत लोगों को सिलाई करना नहीं आता है। अब यहाँ पर इसको गले को कैसे कस्टमाइज करोगे, 6.5 है तो 7 इंच पर कर लो ऐसे। उसके बाद ये यहां से ऐसे, ये टोटल ये फैशन डिजाइनिंग जो रहता करते हैं मैं फिर उसके अकॉर्डिंग से बनाई गई है। बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड लेवल की कटिंग है। देखो इस प्रकार से शेप दे दो। अब यहां पर देखिए माय फ्रेंड, मसाबा गुप्ता स्टाइल को कैसे हमें करना है। यहां पर ये तो यहां पर देखिए करीब 5 इंच नीचे, 5 इंच नीचे या फिर 4.25 नीचे, इस प्रकार से पहला लाइन खींचो ऐसे, ठीक है। 5 इंच नीचे कर दो। उसके बाद देखिए 4 इंच, देखो ये अपना अपना रहता है डिजाइन बनाने का तरीका। 4 इंच ऊपर है ना, ऊपर से 4 इंच इस प्रकार से खींचो ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो लाइन है ना, अब देखो यहां से देखो ये सेंटर लाइन, यहां से आप चाहे 1 इंच 1.25 इंच जैसे भी ले सकते हो। तो चलिए मैं यहां पर 2 इंच यहां पर ले रहा हूं, 2 इंच यहां पर ले रहा हूं इस प्रकार से, और इस प्रकार से लाइन खींचूंगा। कहां से, जहां से हमारा ये करना है 2 इंच है इस प्रकार से। ये देखो, अब आपको यहां से करीब, देखो यहां से मैंने 2 इंच लिया है, अब यहां से देखो आपको 1.25 इंच लेना है ऐसे, ये 1.25 इंच। देखिए आपके हिसाब से ना, देखो जितना मैं अपना स्टाइल बता रहा हूं। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है ऐसे,
और इसमें खास बात यह है माय फ्रेंड, जितना नेक डीप होते जाता है, जैसे मैं 7 इंच 7.5 इंच 8 इंच देखो खूब और अच्छे से लुक आते जाती है। तो यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा नीचे कर दो ऐसे ऐसे, और ये देखिए हमने इस प्रकार से शेप दे दिया। इसको कटिंग कर लो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है माय फ्रेंड जो सीखने की होती है और समझने की होती है। अब इसे क्या करेंगे, आप यहां से कटिंग करो, इसको यहां से कटिंग करो। ये देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से। मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ा माय फ्रेंड्स, इस वजह से इस वीडियो को लंबा बना, मुश्किल लगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके कटिंग करोगे तो बहुत ही आसान है। देखो ऐसे। अब इसे चलिए कपड़े में काटते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा, डार्ट की लेंथ के बारे में थोड़ा सा, वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, कपड़े में जब कटिए, पेपर मैंने अलग से पेपर करने की जरूरत है। कपड़ा है सपोज, यहाँ से कपड़े में आपको सिर्फ 2 एरिया में सिलाई मार्जिन लगानी पड़ेगी। ऐसे परफेक्ट फिटिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी लगती है। देखो ऐसे तो इस प्रकार से देखिए माय फ्रेंड्स, दोनों में सिलाई मार्जिन ऐड हो गई है। इसका फर्मा हमारे पास मौजूद है। अब बात करते हैं इस पी पॉइंट की, है ना। कर्विगो में जो बना है पी पॉइंट, मैंने बताया ये एक्सल है, उसका क्या माजरा है ना, यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखो, लेकिन एक चीज बताता हूँ माय फ्रेंड्स, अगर आप एक कर्विगो लेते हैं तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पहले, सबसे पहले बनाएंगे हम वाई पॉइंट। वाई पॉइंट बनाएंगे तो देखो कैसे वाई पॉइंट बनता है। 2 इंच नीचे, अब ये इसके बारे में भी बताऊंगा। 2 इंच नीचे देखो, यहाँ पर जितना लिए है ना, यहाँ पर कितना 4.25 लिए हैं, 4 एंड क्वार्टर इंच लिए। उसको क्या करना है, आपको क्वार्टर इंच ज्यादा करना है, इसको 4.5 करना है। ऐसे ये 4.5 रहता है वाई पॉइंट, उसको खींच दो, ये वाई पॉइंट बन गया। अब देखिए मैंने बताया ना कि अलग अलग साइज में अलग अलग होता है, एक्सल, लार्ज, मीडियम सब। तो मैं आपको लार्ज का बताता हूं। लार्ज का देखिए, लार्ज पफ है, जैसे लार्ज पफ में आता है। लार्ज पफ के लिए आपको 1.5 माइनस 1/8, 1.5 इंच में 1 माइनस, या फिर 1.25 इंच के आसपास। तो यहां पर देखिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, सीधा ऐसे। उसी प्रकार से 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम ऐसे। ये लार्ज के लिए हो गया, ये इस प्रकार से एल बन गया। बस इतना ही है इसमें। अब ये पी पॉइंट के बारे में भी बताता हूं आपको, पी पॉइंट कैसे बनता है। ये हो गया इसका डांट हमारा जो बिल्कुल तैयार हो गया। आप यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ से इस प्रकार से वाई पॉइंट तैयार हो गया है ऐसे। अब यहाँ पर देखो डांट की लंबाई दिया है। एल के लिए डांट की लंबाई कितना है, 3 इंच और 3.25 इंच, है ना। तो 3.25 इंच यहाँ पर रखते हैं। चलिए ऐसे रख लो, और रखने के बाद देखिए इसको घुमा लो। ठीक है, हो गया। पी पॉइंट कैसे आता है, पी पॉइंट कुछ नहीं है माय फ्रेंड्स। देखो इस प्रकार से स्केल को रखो, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, स्केल को रखो, और देखो टेप को रखो, या फिर इस प्रकार से टेप को रखो। इन दोनों के बीच टेप को रखो, टेप को आधा कर दो। ठीक है, ऐसे टेप खिसकना नहीं चाहिए। यहां पर ये होता है पी पॉइंट। ऐसे खींचू लाइन मान लो ऐसे, तो ये पी पॉइंट ऐसे होता है। देखिए आप इस प्रकार से। तो देखो ये तीनों चीजें हमने पहले से रेडीमेड तैयार कर दिया है ऐसे। आप देख सकते हैं एल में पी पॉइंट आया ना, बिल्कुल इस प्रकार से पी पॉइंट आया है। लेकिन इस कर्विगो की खासियत सिर्फ डार्ट तक नहीं है माय फ्रेंड्स, इसमें स्लीव कटिंग भी होती है, जिसके वीडियो मैं आगे चलकर डालूंगा। तो माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से मसाबा गुप्ता ब्लाउज की ओरिजिनल जो कटिंग होती है फैशन डिजाइनर स्टाइल की, वो होती है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका स्टिचिंग बताऊंगा माय फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार तरीके से इसको स्टिचिंग भी किया गया है, तभी इतनी शानदार फिटिंग आई हुई है। तो इस वीडियो से मुझे दीजिए इजाजत। मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ और थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं डिटेल से बताया, इसलिए बोझिल भी हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप अच्छी फिटिंग चाहते हैं तो निश्चित रूप से इतना प्रयास आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मुबारक हो आपको, आपका क्या बोलते हैं फिटिंग नहीं आती है उसी प्रकार से आप पहनते रहिए ब्लाउज। थैंक यू सो मच।